ये फोकस 4 रहता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? बताओ भाई। ऑल ओके, फर्स्ट क्लास। बताइए। चलिए भैया, तो समय तथा कार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे यूपी कांस्टेबल का पेपर था, पहला दिन था, पहला शिफ्ट था। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने पेपर दिया। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। और सारे क्वेश्चंस की हमने एनालिसिस भी करवा दी अपने चैनल पे, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स पे। और बहुत ही वायरल गई वो वीडियो, टचवुड यार। 2 घंटे में 2 लाख व्यूज उस पे चले गए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ बताऊँ तो एक भी क्वेश्चन मतलब जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आया है। 2-3 क्वेश्चन में तो ऐसा रहा है कि सेम डेटा भी उठ करके आ गया है। चाहे मेरे से कोई यूट्यूब पर ही पढ़ करके गया होता 21 दिन 21 मैराथन से, या जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे, ठीक है, तो वो मेरे भाई आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के लेकर आता। एप्लीकेशन वाले बच्चे तो हर जगह धुआं धुआं काट ही देते हैं, क्योंकि कोई कंटेंट में ऐसा है ही नहीं जो मैं छोड़ता हूँ। एक सिंगल स्टूडेंट आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्ती में, या कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे कि सर पढ़ाते हैं और पेपर में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि हमने यार पिछले 3 सालों में एग्जाम के रग रग को पकड़ा है। हमने समझा है यहाँ पर कि कोई भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे रहा है तो वो कहाँ से दे रहा है। चाहे वो बात सीजीएल की होती है, सीएचएसएल की होती है, यूपीएससी के सीसैट की होती है, या फिर यूपी के पेपर का अगर आप देखोगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। जो पढ़ाते वही आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा और एक रेलिवेंट कंटेंट है। बस मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ कि भाई देखो, जितनी मेहनत मैं करता हूँ कंटेंट पे, आप लोग अपने तरफ से उतनी मेहनत करते रहा करो। और सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर किताब लगाओ ना लगाओ वो बात की बात होती है, लेकिन जो क्लास में मैं आपको क्लासरूम शीट देता हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ, इसको तहे मन से, तहे दिल से, ठीक है, रिगरसली मेरे भाई फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो, और इन क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब आप ये मत सोचो कि आपको क्या पढ़ना है। कई बार बच्चे सिखाने लगते हैं, सर पहले ये पढ़ा दो, बाद में वो पढ़ा दो, सर ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। मैं बोलता हूँ मेरे भाई कि आप ये मत मेरे को सिखाओ कि क्या पढ़ाना है, जबकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ो ना। ठीक है। सिंपल सी बात है यार, आई नो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। क्योंकि पिछले 3 सालों में मैंने काफ़ी पेपर्स देखे हैं, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा होता हूँ एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ रहा होता है। अल्टीमेट आपका भी गोल एक ही है कि मैथ्स में पूरे नंबर लेकर आना, सिलेक्शन लेना। मेरा भी फोकस उसी के ऊपर में होता है। तो रिलीजियसली जितना पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करिए, जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट करिए, उसके अच्छे नोट्स बनाइए, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस एग्ज़ाम को मैं बहुत नस नस से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। जितनी परीक्षाएं होती हैं मेरी टीम उसके ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रही होती है। ठीक है। कई बार मैं अपनी टीम का भी पीठ थपथपा रहा होता हूँ कि यार रियली दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। कि चाहे कोई किताब निकालनी हो, कोई सीरीज़ निकालनी हो, कोई बैच निकालना हो, वो कंटेंट बहुत ही प्यारा डिलीवर करते हैं और बच्चों को पसंद भी आता है। ऐसे ही नहीं होता कि कोई भी हम लोग बुक लॉन्च करें और यहाँ पर वो नंबर 1 पे चली आती है। उसके पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो आप लोगों को बस बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। आइए चलिए सर, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको करा दिया था। 31 में देखिए, आज भी यूपी पुलिस वाले में 2 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क के। आसान आसान थे, हल्के हल्के थे, ये हमने पढ़ा रखा था। ठीक है। आइए, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एचडी में नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा है क्या? बताओ भाई। चलो नहीं, सही ओके है, चलो बढ़िया है। तो ठीक है, फिर ओके है तो। मुझे तो यार थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है। सर आप फोकस चेक करो, ये 4 नहीं होगा, मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ पे। ठीक है। आ जाओ। एक बार पीछे की वीडियोस देख करके आप उसको सेट करिए, मोबाइल में जो फोटो लिया था आपने। आइए चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे, चलो भाई, तो 30 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया है ए और बी और सी और किसी काम को 12 और 16 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले जो जिस तरीके से काम कर रहा है हम लोग उनका लिखते हैं यहाँ पर, कि ए प्लस बी यहाँ पर कोई काम को कितने दिनों में कर रहा है, और बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो ए और बी किसी कार्य को दोस्तों 12 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी किसी कार्य को यहाँ पर 16 दिनों में कर रहे हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर ये कि इफ ए वर्क फॉर 5 days एंड बी वर्क फॉर 7 days एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13 days, सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपको पता है ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। और आम जनता जिसे हम कहते हैं, आम जनता का मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो बेचारे इसमें दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि ये सवाल ऐसे भी बन सकता था क्या। इसीलिए मैं इसके एकदम शोभा में 5 स्टार लगाना पसंद करूंगा कि ये मेरे भाई 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया। आप देखो, तो a प्लस बी और b प्लस सी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कहा गया, तो 12-16 का जो एलसीएम होता है वो 48 होता है। 48 को 12 से भाग करो 4, 48 को 16 से भाग करो 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे कहा गया जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि ए अगर 5 दिन काम करे और बी हमारा 7 दिन काम करे। ए हमारा 5 दिन काम करे तो हम बोलेंगे सर ए 5 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन ए का काम। उसके बाद में यहाँ पर बी 7 दिन काम कर रहा है तो 7 दिन बी का काम। और सी जो है 13 दिन काम कर रहा है तो 13 दिन सी का काम। और ये बराबर हो जाएगा किसके, पता है, तो टोटल वर्क के। इस तरीके से इन लोगों ने काम को ख़त्म किया है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है, काम को ख़त्म किया है। अब सभी बच्चे कमेंट से अपना ध्यान हटा करके जो मैं भी सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, उसके ऊपर में फोकस करना। ठीक है, अब आप लोग बच्चों यहाँ पर देखो, तो आपको a प्लस बी की कंबाइन वैल्यू पता है 4 है। उसमें आप ये नहीं कह सकते a की वैल्यू 1 थी तो इसका मान 3 था। आप ये भी नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 था। मतलब आपको सम पता है। सम पता है मतलब ऐसे मान करके चलो कि a प्लस बी बराबर 4 होगा, बस आपको इतना पता है। इसमें ये कितना है और ये कितना है आप ये नहीं जानते। मतलब आपको जोड़े में चलना है, आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन जब यहाँ काम करवाया गया है तो अलग अलग काम करवाया गया है, तो ऐसे में तो हम लोग यहाँ फंस गए। तो फंसे नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, और यही इस क्वेश्चन की खासियत है। और इसी के लिए मैंने यहाँ पर 5 स्टार लगाया है। यहाँ पर क्या करना है, जितनी बार ए आया है उतना ही बी लेकर के आना है। एक ए पर एक बी, 2 ए पर 2 बी, 3 ए पर 3 बी। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 ए है ना, तो मुझे कितनी बार बी लाना होगा, तो 5 बी लाना होगा। यानी ये 7 बी में से मेरे भाई 5 बी को मुझे क्या करना होगा, अलग कर देना होगा। और बाकी का जो 2 बी है उसको मैं अलग रखूंगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो बी और सी मेरे भाई जोड़े में आए हैं, और बी और सी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है, तो 3 है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये 1 है तो ये 2 होगा, या ये 2 है तो ये 1 होगा, कोई नहीं कह सकता है। जितनी बार बी आया है उतनी बार ही हमारा सी आना चाहिए। 1 बी पर 1 सी, 2 बी पर 2 सी, 3 बी पर 3 सी। तो दोस्तों ये तो अपना जोड़ा बना करके बैठ गए। ठीक है, अब यहाँ 2 बार बी आया है, तो 2 बार बी आया है तो ये कितने सी को बुलाएगा, 2 सी को बुलाएगा। ठीक है, तो 13 सी में से 2 सी निकाल दो तो मेरे भाई बच जाएगा 11 सी हमारा। और ये बराबर होगा किसके, टोटल वर्क के। इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने मेरे भाई अलग अलग डेटा को भी हमने पेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये सारे अलग अलग दिए गए थे और हमने उनके जोड़े बना दिए। और ये एक बहुत ही प्यारी कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी। कई बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऐसे आएंगे और वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलोगे सर जोड़े में ये कैसे बन चुका है, आप खुद ही देखो ना कैसे बन चुका है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 5 टाइम ऑफ a प्लस बी। उसी तरीके से 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ b प्लस सी। और यहाँ पर हमारा 11 सी है, और यहाँ से हमारा टोटल वर्क का मतलब 48 है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, तो इसमें ये फायदा होगा, देखिए हमें a प्लस बी कंबाइन पता था, अलग अलग नहीं पता था, तो हम a प्लस बी को कंबाइन उठा करके 4 रख लेंगे। ठीक है, हमें b प्लस सी का कंबाइन वैल्यू पता था 3, हम b प्लस उठा करके कंबाइन वैल्यू 3 रख लेंगे। इसका भी मान रख लेंगे, इसका भी मान रख लेंगे, c का एफिशिएंसी आ जाएगा। और जब c का एफिशिएंसी आ जाएगा तो क्वेश्चन में यही कहा गया, इन हाउ मेनी डेज वुड c कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, या c कंप्लीट द वुल वर्क। तो यहाँ से हम c का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो a प्लस बी का अगर मान करें तो 4 होता है। तो 5 इंटू 4 आप यहाँ पर कह सकते हैं, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू मेरे भाई b प्लस सी का मान 3 होता है, तो ये हम 3 कर देंगे, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 11 सी, बराबर हो जाएगा 48 के। ठीक है बच्चों, ये हमारा 20 है और ये हमारा 6 है, तो 20 और 6 26, जा करके उधर माइनस कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 20 और 6 26 को माइनस कर दोगे तो 22 हो जाएगा। तो 11 सी का मान 22 है, 11 सी का मान 22 है, तो सी का मान कितना है, 2 है। और सी की वैल्यू अगर आ गई है तो हमारा एग्जामिनर हमसे यही तो पूछ रहा है कि ये बताओ सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना है, तो मेरे भाई 48 है,
और क्षमता हमारी कितनी है, तो 2 है। अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो हमारे 24 दिन निकल कर के आएंगे। तो कुछ प्यारे प्यारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है। क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो ग्रुप में दिया जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो इंडिविजुअल पूछा जाता है, तो उन इंडिविजुअल्स को भी ग्रुप में बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। बी और सी की अगर हम बात करें तो बी और सी हमारा कितने दिनों में करेगा, तो हम बोलेंगे सर 3 इंटू 6 18 और 2 हमारा 20/3 दिन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 12 का और 20 का यहाँ एलसीएम जो होता है वो 60 होता है। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। और 60 को यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 20/3 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर ये बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, तो ये बट्टे का 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 20 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चों को इस बात को लेकर के परेशानी आती है कि सर कैसे करिए। अभी एक जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया सेम उसी का फोटोकॉपी है हमारा ये। ठीक है। 60 को 12 से भाग करो 5 आता है, 60 को 20 से भाग करो 3 आता है, और वो 3 को 3 से गुना कर दोगे तो मेरे भाई 9 आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहा गया जरा पढ़िए यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो बोला गया, देखिए काम कैसे कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर इतना इज कंप्लीटेड बाय ए बी सी बाय वर्किंग इतना। बोला गया देखो ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, जबकि बी और सी इस कार्य को इतने दिनों में करते हैं। कार्य को यहाँ पर ये पढ़िए, कार्य को ए बी सी द्वारा इतना 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 दिन करके पूरा कराया जाता है। यानी यहाँ पर ए कितना दिन काम करता है, 3, बी कितना काम करता है, 4, सी कितना काम करता है, 7। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए हमारा 3 दिन काम करेगा, बी हमारा कितना दिन काम करेगा, तो बी हमारा मेरे भाई 4 दिन काम करेगा, सी हमारा कितना दिन काम करेगा, 7 दिन काम करेगा। और इस तरीके से जा करके हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल वर्क क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में आप लोग खुद ही देखो यहाँ पर, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा इंडिविजुअल डेटा की बात हुई है, तो बोलोगे नहीं सर कोई इंडिविजुअल डेटा की बात नहीं हुई है, ग्रुप में यहाँ पर बात हुआ है। अगर एक ए है तो एक बार बी आना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्वेश्चन में देखेंगे 3 बार ए है तो क्या होना चाहिए, मैं तोड़ करके लिख देता हूँ। 3 बार ए है तो यहाँ पर बी भी कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। 4 बी में से 3 भी निकल गया तो एक बार बी बचेगा मेरे भाई। ठीक है। तो इनका तो मेरे भाई जोड़ा लग गया यहाँ पे। अब जितनी बार बी है उतनी ही बार सी आना चाहिए, तो एक बार बी है तो एक बार सी आना चाहिए। 7 सी में से एक सी निकल गया तो मेरे भाई 6 सी बचेगा। ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के यहाँ पे। वही बात है अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बोलोगे सर 3 टाइम ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी और ये हो जाएगा मेरे भाई 6c बराबर होगा टोटल वर्क यानी 60 के। मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा, इसीलिए ताकि ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाए। जब आप समझ जाओगे तो खुद ही स्टेप को उड़ाना सीख जाओगे। ए प्लस बी का मान 5 है तो 5 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 15। बी प्लस सी का मान मेरे भाई 9 है तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा 6c हो जाएगा और ये बराबर होगा हमारे 60 के। 15 और 9 24 होता है, जा करके घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6c का जो मान है वो 36 होगा और यहाँ से हम c की वैल्यू को कितना निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे। c की वैल्यू जो हमारी 6 निकल करके आ जाएगी तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन a अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है। यहाँ पर अब c का मान नहीं पूछा है, ये कहा फाइंड द हाउ मेनी डेज वुड ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो हमने कहा देखिए सी की वैल्यू हमारी 6 आई है, यहाँ पर सी की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 6। थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है। अब यार 6 में कितना जोड़ोगे कि 9 आ जाएगा बताना, तो बोलोगे गुरुजी 6 में हम 3 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा, यानी बी की वैल्यू आ गई 3। तो कल के दिन अगर आपसे सी का मेरे भाई टाइम पूछता है तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये टोटल वर्क को सी के क्षमता के साथ में डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन आ जाएगा। अगर बी की वैल्यू निकालने का बोलेगा तो टोटल वर्क को यहाँ पर बी की एफिशिएंसी के साथ में डिवाइड कर दो तो बी का आ जाएगा। लेकिन अगर ए का पूछे तो क्या करोगे, तो बस वही बात है मेरे भाई, ये सी की वैल्यू थी तो बी की थी, बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई 3। अब 3 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2।
3 में कितना जोड़ोगे 5 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो ए का टाइम जो होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क और अपॉन में दोस्तों ए की एफिशिएंसी मतलब 2, तो यहाँ काटने पर हमारा 30 दिन निकल करके आएगा और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। तो ध्यान रखना है कि जब अगर जोड़े में हमारा काम दिया गया है, ठीक है, तो हम उसको इंडिविजुअल में नहीं तोड़ सकते, उन इंडिविजुअल को भी हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले वाले टाइप में हमने आपके लिए बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस कराए, 2 वेरिएबल के ऊपर में क्वेश्चन कराया, 3 वेरिएबल के ऊपर में क्वेश्चन कराए, सारी बातें बताई। अब हम आपको लेकर के चलते हैं और उसके बाद में बताते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज, अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे भाई सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे। अभी टाइम एंड वर्क में काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एफिशिएंसी के ऊपर में क्वेश्चन आएगा, एक तरीके से आपको आगे चल के मिसलेनियस जो मैं कराऊंगा उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। तो उन क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए, उन क्वेश्चंस को समझाने के लिए मुझे अभी से थोड़ा बढ़िया लेवल से आपका बेस जो है वो तैयार करना होगा। तो पेशेंस रख के चलिए, हर एक चैप्टर में जब शुरू करेंगे उनमें ईजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा और सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए, ऑल्टरनेट डेज का मेरे भाई जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। ऑल्टरनेट डेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे 2 लोग हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ए काम करने जाता है तो बी नहीं आता वहाँ पे, बी मना कर देता है कि हम इसके साथ में काम नहीं करेंगे, और बी करने जाता है तो ए मना कर देता है। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। समझ रहे हो बात को। जैसे सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको देखो अभी क्या बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज बता रहा हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे मैं अभी आपको बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले 2 लोगों का एग्जाम्पल लेकर के, फिर 3 लोगों का लेकर के, और बाद में इसी ऑल्टरनेट में जो सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है ना, वो यहाँ पर बनता है जब एक व्यक्ति कार्य को नेगेटिव कर रहा हो, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो ऑल्टरनेट डेज में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को दोस्तों 20 दिनों में करता है। अगर वो ऑल्टरनेट तरीके से करे तो कैसे होगा, तो जो ऊपर में एलसीएम कंसेप्ट रहता है वो तो हमारा सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों का एलसीएम 20 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को 10 से भाग करिए 2 आ जाएगा, और 20 को 20 से भाग करिए 1 आ जाएगा। तो ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे पहले दिन अगर ए आ रहा है तो दूसरे दिन यहाँ पर बी आएगा, फिर यहाँ पर ए आ रहा है तो फिर यहाँ पर बी आएगा। ये अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, एग्जामिनर के मूड के ऊपर में है। वो चाहे तो ए बी का अरेंजमेंट कर सकता है, या एग्जामिनर चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए प्लस बी आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा, फिर मेरे भाई ए प्लस बी आएगा। ऐसे भी अरेंजमेंट कर सकता है। करने को अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकता है, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सब साथ में आएंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर साथ में आएंगे। तो यहाँ पर है ना, अरेंजमेंट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर में है। तो ऑल्टरनेट में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वाला पैटर्न पकड़ना होता है कि पैटर्न हमारा रिपीट कैसे हो रहा है, बस आपको ये देखिए। फिलहाल उसने ऐसा कहा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और इस तरीके से कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है। तो अगर पहले दिन ए आ रहा है तो वो एक दिन में कितने खिलौने बना सकता है, 2। दूसरे दिन बी आ रहा है तो वो एक दिन में कितना बना सकता है, 1। फिर ए आ रहा है तो वो 2 बना पाएगा, फिर बी आ रहा है तो 1 बना पाएगा, और ऐसे मेरे भाई काम चल रहा है। तो जैसे रीजनिंग में हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं, और पैटर्न पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि यार कैसे चीज़ें रिपीट हुई, कौन कौन सी चीज़ों की आवृत्ति बार बार हुई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर ये देखो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, 2-1, ठीक है, फिर 2-1, और फिर 2-1, फिर 2-1, यानी हर 2 दिन का पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। मैं अकेला एक दिन का इसका काम नहीं ले सकता हूँ, मैं अकेला इस दिन का काम नहीं ले सकता हूँ। तो ऑल्टरनेट में हमेशा हम लोग गुच्छा पकड़ते हैं, बंच पकड़ते हैं कि कौन से ग्रुप का काम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 2 दिन पर काम रिपीट हो रहा है, यानी हर 2 दिनों पे दोस्तों, हर 2 दिनों पे एक तरीके से 3 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 दिनों पे 3 यूनिट काम हो रहा है। तो हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है, ठीक है, कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करके हम 20 के करीब में ले जाएं। तो अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा, और अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आ जाएगा। 21 जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 दिन हो चुके हैं। इस 12 दिनों में मेरे भाई क्या हुआ है, तो 12 दिनों में 6 दिन ए ने किया है, 6 दिन बी ने किया है, और इस तरीके से ये लोग 18 यूनिट कार्य को कर चुके हैं।
ठीक है। अब जो कार्य की शुरुआत करता है ना, तो यहाँ पर वही व्यक्ति आता है। शुरुआत देखो किसने की है, ए ने की है। तो अब कौन आएगा, तो ए आएगा। ए मेरे भाई एक दिन अपना मुखड़ा और दिखाएगा, और एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 2 यूनिट काम और कर देगा। हमने देखा कि 13 दिनों के अंदर में ही हमारा पूरा का पूरा 20 यूनिट काम मेरे भाई कंप्लीट हो गया। तो आंसर हमारा कितना होगा, 13 दिन होगा। यानी इस कार्य को अगर लगातार तरीके से ना करा करके दोस्तों हम लोग इसको ऑल्टरनेट तरीके से कराते हैं, तो 13 दिनों में हम अपने पूरे कार्य को प्राप्त कर लेते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 13 दिनों में करते हैं। अब इसके ऊपर मैं जब काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट में यही रहता है, हम गुच्छे के काम को पकड़ते हैं। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के आगे ऑल्टरनेट का। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देखिए। जैसे आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखते चलिए। कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन थोड़ा कम भी समझ में आया है, लगातार के जब 2-3 करोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहा गया ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों, एकांतर का मतलब बारी बारी से, तो यहाँ पर कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमने यहाँ पर कहा देखिए सर ये ए है और यहाँ पर ये कौन है, बी है। यहाँ पर ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 13, और बी किसी कार्य को कर रहा है 26। 13 और 26 का जो एलसीएम होता है वो हमारा 26 होता है। ठीक है, 13 का 2 गुना और 26 का 1 गुना। पहले दिन ए काम करने आएगा, दूसरे दिन बी काम करने आएगा। एकदम आप यहाँ पर लाइन में देख सकते हैं। पहले दिन ए काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, तो बोलेंगे सर 2 यूनिट। दूसरे दिन बी काम करने आएगा तो 1 यूनिट, फिर ए काम करने आएगा फिर 2 यूनिट, फिर बी काम करने आएगा 1 यूनिट। तो यहाँ 2-2 दिन का अगर हम काम पकड़ते हैं, तो मुझे यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि हर 2-2 दिन का काम जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हर 2 दिनों का काम जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। हर 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। मुझे इस 3 को मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 का 9 गुना करूंगा तो 27 आ जाएगा, लेकिन मैं 9 गुना नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इसका 8 गुना करूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 8 गुना करूंगा तो यहाँ पर इधर भी 8 गुना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर 3 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 दिनों के अंदर में हमारा 24 यूनिट काम होना है। 16 दिनों के अंदर में कितना काम होना है, 24 यूनिट काम होना है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, ये पढ़िए। अब उसके बाद कार्य की शुरुआत कौन करता है, तो ए करता है। तो यहाँ शुरुआत में किसको बुलाएंगे, तो ए को बुलाएंगे, और ए को बोलेंगे आओ तुम एक दिन और काम करो, और ये एक दिन काम करने आएगा तो यहाँ पर ये 2 यूनिट काम करेगा। तो 16 में 1 जोड़ देते हैं 17 हो जाएगा, और 24 में जोड़ देते हैं 26 हो जाएगा। मुझे 26 खिलौने बनवाने थे, 26 मैंने बनवा लिए, बस काम खत्म मेरे भाई। और कितने दिन हो गए, 17 दिन। 17 दिन में मेरा पूरा कार्य समाप्त हो चुका है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑल्टरनेट वाले जो सवाल होते हैं वो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बन रहे होते हैं। चलिए, एक बच्चा कहता है सर मैं आपके कारण मैथ्स में हीरो बन गया हूँ। ठीक है, बस इंतज़ार है कि आपके पास सिलेक्शन लेकर के मिठाई लेकर आऊँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, उत्सव प्रसाद। ठीक है, मेरी पूरी आशीर्वाद, पूरी दुआएं हैं कि आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, बहुत आगे बढ़िए। एक कंचन के नाम से कमेंट आ रहा है, तो कंचन जी आप अपना जो कमेंट कर रही हैं, एक काम करिए, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आपसे स्पेशल बात की जाएगी फ़ोन करके। ठीक है, आपकी समस्या थोड़ी ज़्यादा गंभीर है। पिछली क्लास में भी आप सुबह से लेकर के, मतलब जो पूरी जितनी देर क्लास चल रही थी उतनी देर तक आप कमेंट करते रहे, इस क्लास में भी करते रहे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप परेशान हो। ठीक है, तो एक बार आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें ताकि आपको बात किया जाए। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। 34 क्या कहा गया, अभी 2-3 क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, सुधा कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ सुधा। ये देख लो, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, गलती कर सकते हो। पहले दिन कौन काम कर रहा है, तो सुधा काम कर रहा है, कर रही है। तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी पहले दिन सुधा कर रही है तो तुम सुधा को ही ऊपर रख लो ताकि तुमसे गलती ना हो। ठीक है, तो रवि किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो रवि किसी कार्य को 40 दिनों में। सुधा किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, तो 60 दिनों में। ठीक है, हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। 120 को 60 से करेंगे तो 2 बार में, 120 को 40 से करेंगे 3 बार में। कार्य मेरे भाई कैसे हो रहा है, यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ लो। यदि कार्य की शुरुआत सुधा से होती है, पहले दिन सुधा होती है, और उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं। सुधा आ रही है, फिर रवि, फिर सुधा आ रहा है, फिर रवि, और इसी तरीके से चल रहा है। तो पहले दिन सुधा आती है तो वो 2 खिलौने बनाती है, रवि आता है तो 3 बनाता है, सुधा आती है 2, फिर आता है 3। तो हर 2-2 दिन का जो काम है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है।
हर 2 दिनों पर जो काम है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि देखिए 2 दिनों में जो हमारे कार्य हुए हैं वो कितने हुए हैं, तो 2 दिनों में हमारे कार्य 5 हुए हैं। हमारी कोशिश क्या होती है, इस संख्या को मल्टीप्लाई करके इसके करीब में ले जाने को। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 5 का 24 गुना है। तो यहाँ पर हम सीधा अगर 24 से गुना करते हैं तो 5 इंटू 24 हमारा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सीधा क्या करिए सर, यहाँ भी 24 से आप गुना करिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 दिन हो जाएगा। आज सर 48 दिन हो गए हैं और पूरा का पूरा 120 काम हो गया है, तो आंसर हमारा कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, धीरे 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 सब कुछ समझ जाओगे आप लोग, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बस आप देखते रहो, सुनते रहो, मुझे सारी बातों को समझते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए, बहुत शानदार, देखिए सारे बच्चे हमारे आंसर दे पा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आइए अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहा गया है। सवाल में ये कहा गया है, देखिए रंजन है और रजत है। रंजन एंड रजत कैन डू अ वर्क इन 64 एंड 48 डेज रेस्पेक्टिवली। एक रंजन जी है और एक रजत जी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते, राजन है, सॉरी रंजन नहीं है, राजन है। हर जगह मुझे अपना ही नाम देखना शुरू हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, कोई बात नहीं, होता है। तो राजन है और एक यहाँ पर रजत जी हैं भैया। इन लोगों ने काम कैसे किया है, तो एक भाई हमारा 64 दिनों में काम करता है और दूसरा भाई हमारा 48 दिनों में काम को करता है। ठीक है, बोला गया स्टार्टिंग विथ रजत दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। पहले दिन कौन काम कर रहा है, तो रजत काम कर रहा है। आप चाहो तो रजत को ऊपर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप रजत को ही ऊपर ले लो क्योंकि पहले काम की शुरुआत वही कर रहा है, ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये भैया हमारे रजत जी हैं और ये भैया हमारे राजन जी हैं। ठीक है, तो रजत किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो भैया देखो रंजन राजन है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजन का नाम पहले है, तो यहाँ पर 64 जो है वो राजन के खाते में जाएगा, और उसके बाद में रजत का काम बाद में है, तो यहाँ पर ये 48 जाएगा। इन दोनों का सबसे पहली बात हम एलसीएम कितना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिए शुरुआत आप किससे कर रहे हैं, तो शुरुआत आप रजत से कर रहे हैं। तो दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। हमने कहा ठीक है, हम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 64 और 48 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 64 और 48 का हम कितना लेंगे। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, जिनसे आप काट सकते हैं आप उनसे काटिए। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, आप 8 से काट सकते हो। ठीक है, या मैं तो बोलूँगा 16 से काट सकते हो तो काटो। 16 से मेरे भाई 4 बार में, 16 से 3 बार में, और कोई संख्या बनी नहीं है जो उन दोनों को काट पाए, तो बस एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम में क्या हो जाएगा, 16 इंटू हो जाएगा 4 और इंटू हो जाएगा 3। तो यानी 64 का 3 गुना, और 64 का 3 गुना कितना होता है, 192 होता है। 64 इंटू 3 मेरे भाई 192 होता है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों वो 192 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब इसके साथ में डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और इसको इसके साथ में डिवाइड करोगे तो 16 और 3 48 है, तो 4 बच जाएगा। यानी इसको इसे डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, काम हमारा पता ही है कि काम कैसे हुआ है, पहले रजत आ रहा है फिर राजन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले रजत आएगा, तो रजत आएगा तो पहला दिन काम होगा 4, अगला दिन काम होगा 3, फिर काम होगा 4, फिर काम होगा 3, और ऐसे दोस्तों काम हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बोलेंगे वो ये कहेंगे, गुरु जी 2 दिनों में जो काम हुआ है वो हमारा कितना हुआ है। तो 2 दिनों में जो काम हुआ है वो मेरे भाई 7 हुआ है। कितना हुआ है, तो 7 हुआ है, तो 7 हुआ है। अब ये 7 से क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब में हम लोग पहुंच जाए। तो एक बार देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको भाग करो, तो 7 का मेरे भाई 2 गुना कितना होता है, तो 7 का देखो ना, ये 192 को मेरे भाई आप भाग करो ना 7 से, तो बोलोगे सर 7 का 2 गुना होता है 14, फिर 52 हो जाएगा, फिर 7 का 7 गुना होता है 49, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो वही वाली बात है, मैं यहाँ पर बोलूँगा 7 से कितनी बार में भाग हो गया, 27 बार में। तो 7 से हम 27 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 27 बार में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ अगर 27 से मेरे भाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें करीब पहुँचना है। जैसे अगर 20 होता तो 7 का 2 गुना 14 लेकर के जाते हैं। अगर मानो 36 होता तो 7 का 5 गुना 35 बनाते हैं। तो ये हमारा 192 था, तो 7 का 27 गुना किया है, यानी 7 इंटू 7 49 का 9 4 हाथ में, और 7 इंटू 2 14 और 4 मेरे भाई 18। अगर हम यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 54 दिन हो जाएगा। आज मेरे भाई 54 दिन हो गए हैं और काम हमारा 189 हुआ है। हमारे कितने दिन हो गए हैं, 54 दिन हो गए हैं और काम हमारा 189 हुआ है। अब हम काम करें तो कैसे करें,
तो हमने कहा ठीक है, अगले दिन हम किसको बुलाएँगे? अगले दिन मेरे भाई हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया, आप लोग क्या गलती कर रहे हैं पता है? अगले दिन आप रंजन को बुला रहे हैं, 1 दिन और काम करवा रहे हैं, रंजन आ रहा है, 3 काम कर रहा है, आप लोग यहाँ सोच रहे हो कि ये 192 हो गया और यहाँ 55 हो गया, लो 55 को टिक करते हैं। याद रखना जीवन में मैंने यहाँ पर क्या कहा है? तो मैंने हमेशा ये कहा कि जो गलत इंसान है और गलत ऑप्शन है, ये लाइफ में पहले आते हैं, ठीक है? और पहले आकर के आपका मार्ग भटका के चले जाते हैं और आपको इनके चक्करों में भटकना नहीं है। दूर दूर तक मेरे भाई नहीं भटकना है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टार्ट कर रहे हो आप रजत के साथ में, तो जब स्टार्ट कर रहे हो रजत के साथ में, तो जब मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके अधिकार क्षेत्र में किसको बुलाना है? रजत को। अब अगर आप रजत को बुलाते हो और वो यहाँ पर 4 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 193 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 55 दिन। यानी इसका मतलब तो हम लोग तो गलत कर गए। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या कर गए? तो गलत कर गए, ठीक है? यानी क्यों गलत कर गए? क्योंकि हमने ज़्यादा काम करवा दिया। मतलब कोई इंसान इतना खाना खा सकता था, हमने उसको इतना खिला दिया। तो इतना तो समझो कि जो तुम्हारा आंसर होगा वो 55 से छोटा होगा। 55 से छोटा होगा, ये मेरे भाई 55 से बड़ा है तो नहीं हो सकता। उसके बाद में यहाँ पर ये 55 से बड़ा है तो नहीं हो सकता, ठीक है? 54 आंसर इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 54 दिन में 189 काम हुआ है और पूरा काम मेरे भाई नहीं हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो, अगर 55 दिनों में 193 हो रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा 55 से कम होगा। 55 से चाहे जितना भी कम हो लेकिन थोड़ा सा कम होगा। ये 55 से ज़्यादा है, ये 55 के बराबर है, नहीं हो सकते हैं। ये 54 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 54 दिनों में मात्र 189 काम हुआ है, 3 मेरे भाई काम यहाँ पर बाकी है। यानी ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन हम बाई मेथड इसको कैसे साबित करेंगे? हम ये कैसे बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बताएंगे। आप यहाँ पर देखो, तो असल में जो मामला फंस रहा है वो पता है कहाँ फंस रहा है? वो मामला ये फंस रहा है कि इस इंसान को पूरे दिन के लिए बुलाते हैं ना, तो ये जाकर के 4 यूनिट काम करता है, ठीक है? तो हमें इसको पूरा दिन नहीं बुलाना। जैसे कई बार देखना, मानो आपने कारपेंटर का काम करवाया अपने घर में, ठीक है? तो क्या होता है कि लास्ट वाले दिन सिर्फ उसके 2 घंटे का काम बच जाता है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं करते हो कि उसको बुलाते हो और यहाँ पर जो है 2 घंटे काम कराते हो, बोलते हो ठीक है भैया पूरा दिन तुम मेरे घर में लेटे रहो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको 9 घंटे की पेमेंट की। ऐसा नहीं होता है। आप बुलाते हो, 2 घंटे का काम होता है, उतने की पेमेंट करते हो, वो चला जाता है। इलेक्ट्रीशियन को जितने देर का काम है वो करते हुए चला जाता है। तो मेरे भाई मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मैंने 54 दिनों में यहाँ पर 189 काम कर लिया। मुझे जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो 3 यूनिट काम की और हो रही है। यहाँ पर 3 यूनिट काम की हो रही है। तो मैं सामने वाले बंदे से सिर्फ इतना ही काम कराऊंगा। इसको कराने के लिए मैं क्या करूंगा? तो मैं आपको सीधा आंसर लिखना बता रहा हूँ कि आंसर को लिखते कैसे हैं। ये देखो, जब भी काम तुम्हारे पास में यहाँ पर कम हो, काम तुम्हें करवाना है 3 यूनिट, लेकिन ये बंदा इतना जोशीला है कि वो एक बार में 4 यूनिट काम कर देगा। तो जब भी काम तुम्हारे पास में काम कम हो और करने वाले व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आपके पास में काम कम हो और काम करने वाले की क्षमता जो है वो ज़्यादा हो, उस केस में कैसे करते हैं और कैसे आंसर लिखते हैं? तो आप बोलेंगे देखिए, जितने दिन काम हो गया है हम यहाँ पर उतने दिन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लकीर खींचेंगे और 2 भाग बनाएंगे। पहले वाले भाग में क्या करेंगे? 192 में से 189 को घटा देंगे, यानी जो काम बच गया है हम वो लिखेंगे। और नीचे में हम क्या लिखेंगे? तो जो भी व्यक्ति काम करने आ रहा है उसकी क्षमता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितने दिन काम करा लिया है वो यहाँ पर बीच में। जो भी तुम्हारा वर्क लेफ्ट है, जो भी मेरे भाई तुम्हारा वर्क लेफ्ट है, जो भी वर्क लेफ्ट है वो कहाँ लिखोगे? तो वर्क लेफ्ट मेरे भाई यहाँ पर ऊपर लिखोगे। और जो भी इंसान काम करने आ रहा है, जो भी इंसान काम करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे। तो एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगा मेरे भाई? एफिशिएंसी ऑफ पर्सन यहाँ पे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 54 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। अभी आप देखिए, इसको हम 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई कराएंगे तो हम आपको बताएंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम जो उस इंसान का पूरा एक दिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसके दिन का 3/4 भाग यूटिलाइज कर रहे हैं। 3/4 भाग में हम उससे काम करवा रहे हैं। जैसे आधा दिन है, 3/4 है, 1/4 भाग है, इस तरीके से तो हम उसके 3/4 का काम करवा रहे हैं। आप आइए अभी एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पर कि ए नाम का कोई पर्सन है जो किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, और बी नाम का कोई पर्सन है मेरे भाई यहाँ पर जो किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है।
दोनों मिल करके ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे? आप लोग खुद कैलकुलेट करिए चलिए कि अगर ये लोग मिल करके ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कैसे करेंगे कैलकुलेट? करिए एक बार, थोड़ा सा टाइम हम आपको दे रहे हैं, 20 सेकंड का मेरे भाई टाइमर दे रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ 30 सेकंड है आपके पास में, बनाइए। और नहीं क्लियर हो तो टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं, हम समझाएंगे आपको। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हम हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। आप पढ़िए। और कंचन जी, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया नहीं, ठीक है? आपको परेशानी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप बात करने के लिए मोबाइल नंबर आपने दिया नहीं, तो कैसे समस्या का समाधान कर पाएंगे आपका? बताइए। आप चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान भी हो और आप कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। बताइए, चलिए आप लोग बताइए दोस्तों। चलो भाई, बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया हमने तो आपको, ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया। 24 और 25 का जो बच्चों एलसीएम होता है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो 25 के 100 और यहाँ पर 25 दूनी 50 और मेरे भाई 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 600 इसका एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा बड़ा डेटा दे दिया, बट कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो क्या है, ये 25 का कितना गुना है? तो 25 का मेरे भाई 24 गुना है। और ये 24 का कितना गुना है? तो 25 गुना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर पहले दिन शुरुआत ए करता है, फिर दूसरे दिन बी आता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 2 दिनों में बच्चों जो हमारा काम हुआ है ना, वो हमारा कितना हुआ है? 24 और 25, मतलब यहाँ पर 49 वर्क हुआ है। ठीक है। अब ये 49 को मुझे मल्टीप्लाई करके इसके करीब लेकर के जाना है, तो मैं इसे 50 मान लेता हूँ, और ये 50 का लगभग कितना गुना है? तो मान लो 12 गुना है। यानी इसका मेरे भाई 12 गुना, आप देखो यहाँ पर, क्योंकि 50 का 12 गुना, देखो 50 का मेरे भाई जो है 12 गुना ही 600 के करीब में जाता है। तो 12 का 9 गुना, 108 का 8, 10 पास में, 12 चौके 48 और 10 मेरे भाई 58। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या करना है? तो 12 यूनिट यहाँ लगाना है। अब आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारे पास में 24 दिन हो चुके हैं, और 24 दिनों में यहाँ पर हमारा कितना काम हुआ है? तो 588 काम हुआ है। अब अगर मैं मानो यहाँ पर सीधा ए को बुलाता हूँ और ए हमारा 24 काम करेगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा फालतू हो जाएगा ना यार, और वो गलत भी हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? काम करवाना सिर्फ 12 है, देखो इसमें से इसको घटा करके देखो 12 की ही कमी आ रही है, कमी आ रही है 12 की, हम इसे 24 कैसे करवा सकते हैं? तो इसीलिए हम आंसर में यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर में यहाँ पर ये लिखेंगे, देखो यहाँ पर जितने दिन हो गए वो लिख दो। ठीक है। लाइन खींचो, 600 में से 588 को घटा दो तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर इतना काम हमारा बाकी है, ऊपर में क्या लिखते हैं? तो वर्क लेफ्ट लिखते हैं। और नीचे में क्या लिखते हैं? तो नीचे में मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं कि जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता। आप चाहो तो आप इसे काट करके 1/2 का भी नाम दे सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो कि 24.5 दिन लगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि हमने उस दिन इस ए का पूरा पूरा दिन इस्तेमाल नहीं किया, ये एक दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो हम इतने दिन करवा चुके थे। और मेरे भाई यहाँ पर फिर उसके बाद में हमने उसका सिर्फ और सिर्फ आधा दिन और लिया, और आधा दिन में हमने 12 यूनिट काम करवा लिया। अगर वो पूरे एक दिन में 24 यूनिट काम करता है, तो वो आधा दिनों में कितना काम करेगा? 12 यूनिट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करवाते हैं। समझ गए बात को लेकर के? आइए चलिए अभी और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और सवाल हमारे सामने क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन में आपके सामने देखिए कहा गया कि यहाँ पर सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days and 20 days respectively. If Supraja start the work and they work on alternate days, in how many days will 75% of the work will be completed? इनको पूरा काम कराने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको 75% काम कराना है। हमने कहा ठीक है, एक तरफ यहाँ पर सुप्रजा है और दूसरी तरफ यहाँ कौशल्या है। देखो मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल देते रहूँगा, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मेरे खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल आते रहेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी पूरी की पूरी मिलती रहे, आपको गणित समझ में आता रहे, सारी चीज़ें आपको क्लियर होते रहे। 30 और 20 का जो हमारा एलसीएम होता है वो यहाँ पर 60 होता है। ठीक है। यहाँ पर 30 का ये कितना गुना है? 2 गुना है। 20 का कितना गुना है? 3 गुना है। हमें जो यहाँ पर वर्क करवाना है वो कितना करवाना है? तो यहाँ पर 60 का मेरे भाई कितना परसेंट? 75%।
60 का कितना परसेंट, 75। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, यानी हमें 45 यूनिट काम करवाना है। कितना यूनिट काम करवाना है, 45 यूनिट। तो हमारे दिमाग में कितना होना चाहिए कि कितना काम करवाएंगे, 45 यूनिट। अब यहाँ देखिए कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, सुप्रजा शुरुआत कर रही है और उसके बाद में वो ऑल्टरनेट में काम कर रहे हैं। यानी पहले सुप्रजा, फिर उसके बाद में के, फिर उसके बाद में एस, फिर उसके बाद में के। तो यहाँ पर एस आएगा तो कितना काम करेगा, 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, यानी ये 2 3 2 3 2 3 का पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर 2 दिनों में कितना काम होगा बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 2 दिनों में जो काम होगा ना वो हमारा होगा कितना, 5। 2 दिनों में होगा 5। और हमें 60 कराना है कि 45 कराना है, 45 कराना है, सिर्फ और सिर्फ इस कार्य का 75%। तो 45 यहाँ पर कैसे बनेगा, बोलोगे सर यहाँ 9 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 9 से गुना कर दीजिए। तो हमारा कुल मिलाकर के हो जाएगा 18 दिन और यहाँ पर हो जाएगा 45 यूनिट। तो काम हमारा कितने दिनों में खत्म हो गया, 18 दिनों में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर होंगी, ऑल्टरनेट से लेकर के सारी बात एकदम मक्खन तरीके से सारा कुछ होगा, टेंशन मत लो। आ जाओ चलो, अगला क्वेश्चन देखो। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एक बहुत ही अच्छा पेपर ये हुआ करता है, ठीक है। जब भी हेड कांस्टेबल का पेपर आता है, देखो सीआरपीएफ में एक पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ठीक है। तो इसका पेपर बहुत बढ़िया पूछा जाता है, सीजल से भी बढ़िया पूछा जाता है। तो मैं ये भी सोर्स उठाता हूँ, आपके शीट में रखता हूँ, ताकि आप इसकी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो आओ पढ़ो जरा इस सवाल में क्या कहा गया। इसमें कहा गया केशव एंड माधव डिसाइड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इन 35 days, while Keshav alone can finish the project in 84 days, but due to non-availability of space, they decided to work on alternate days, with Keshav working on day 1, Madhav on day 2 and day 3। इस तरीके से मतलब यहाँ पर काम तो वही है, ऑल्टरनेट ही है, लेकिन बस उसको थोड़ा नए तरीके से आपके सामने पेश किया गया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। जैसे दोनों का अलग अलग दिन ना दे करके कैसे दिया गया वो देखो। तो पहले बोला गया केशव और माधव मिल करके कितने दिन, 35 दिन। तो हमने यहाँ पर यह लिखा कि केशव और माधव दोनों मिल करके कितने दिन लेते हैं, तो 35 दिन लेते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि जबकि केशव अकेले परियोजना को 84 दिन। तो केशव अगर अकेले काम करेगा तो मेरे भाई 84 दिन। अब सबसे बड़ी बात आती है इन दोनों का एलसीएम लेना, ताकि हम वर्क ले पाए। तो ये जो 35 और ये जो 84 है, इनका एलसीएम कितना होगा आपको पता है, आप देखो भाई 7 से काटो, 7 से काटोगे 5 बार में, 7 से काटोगे 12 बार में, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो एलसीएम में बोलोगे 7 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। तो 12 का 5 गुना 60 और 60 का 7 गुना 420, तो यहाँ पर हो जाएगा 420। तो यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। अब लोग सोचते हैं यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, मैं बताता हूँ डिवाइड में क्या आएगा। यहाँ पर क्या है, 35 है, तो आप देखो 7 और 5, 35 को काट दो तो क्या बच गया, 12। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 84 है, 84 कैसे बनता है आपको पता है, 84 कैसे बनता है पता है, 12 को और 7 को काट दो तो क्या बच गया मेरे भाई, 5 बच गया। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों को गुना करके ये बना है। 2 अगर यहाँ है तो तीसरा यहाँ होगा, 12 7 यहाँ है तो 5 यहाँ पर होगा। इस तरीके से मैं हमेशा लिखता हूँ। कोई ऐसा है ही नहीं तरीका यहाँ पर कि कोई हार्ड एंड फास्ट हो, कुछ ऐसा हमने हवा हवाई कर दिया हो, बिल्कुल भी नहीं है बात को। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर काम कैसे हुआ है, लेकिन जगह की अनुपलब्धता के कारण, मतलब मानो मेरे पास में एक ही कंप्यूटर है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ 2 टाइपिस्ट काम करें, तो कैसे होगा, आज एक टाइपिस्ट से पूरा 12 घंटे काम कराऊंगा, कल दूसरे से कराऊंगा, परसों तीसरे से कराऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने वैकल्पिक दिनों में काम करने का फैसला किया। केशव ने पहले दिन काम किया, माधव ने दूसरे दिन काम किया, दूसरे और तीसरे दिन काम किया। इसी तरह से वे परियोजना को कितने दिनों में खत्म करेंगे, केशव वर्किंग ऑन डे 1 and Madhav working on day 2 and day 3 and so on। अब ये देखो, in how many days will they complete, they decided to work on alternate days। आप लोग इसको इस तरीके से कंफ्यूज होकर के मत चले जाना कि यहाँ पर केशव जो है वो डे 1 काम कर रहा है और माधव 2 दिन काम कर रहा है, डे 2 को भी और डे 3 को भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ये लाइन नहीं बोलता, यहाँ पर ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। सिर्फ ये लाइन ही मेरे लिए काफ़ी है अपने आप को ये बयान करवाने के लिए कि पहले दिन केशव ने काम किया है, दूसरे दिन माधव ने काम किया है। ये असल में डे 3 एंड डे सो ऑन का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्य आगे हुआ है यहाँ पर।
जैसे डे वन देखो, माधव ने केशव ने काम किया है डे वन को, माधव ने काम किया है डे टू को, और डे थ्री एंड सो वन का मतलब है कि उसके बाद डे थ्री को फिर वहां पर कौन काम करने आया, केशव, उसके बाद और काम करने आया माधव, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काम हुआ। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पहले दिन यहाँ पर कार्य कौन करने आ रहा है, केशव, फिर दूसरे दिन माधव। अगर हम देखें तो पहले केशव आ रहा है, फिर माधव आ रहा है, फिर केशव आ रहा है, फिर यहाँ पर माधव आ रहा है। तो केशव कितना काम करता है, तो देखो केशव की वैल्यू कितनी है, 5 है। मैं आपको यहाँ पर साफ तौर पे बता दूं, केशव की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर केशव की वैल्यू 5 है तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 7 मेरे भाई। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 7। तो पहले दिन केशव 5 करेगा, दूसरे दिन माधव 7, फिर केशव 5, फिर माधव 7, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2 दिनों में हमारे पास में कितना काम हुआ, तो 2 दिनों में हमारे पास में देखो 12 12 12 12 12, ये 12 चलता रहेगा। तो 2 दिनों में जो हमारे पास में काम हुआ है वो 12 हुआ है। 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करके इसके करीब पहुंच जाए, तो 12 का 3 गुना, 12 का 3 गुना 36 होता है। 36 हो गया तो मेरे भाई 60 बच जाएगा, और 12 का 5 गुना 60 होता है। तो 12 से 35 बार गुना करने पर 420 आ जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर सही तो है। 2 दिनों में काम, तो 12 3 के 36, 60 हो गया मेरे भाई, 12 25 60। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हम 35 से गुना कर देंगे, तो 35 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। अब बोलोगे सर 70 तो आंसर में ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, फिर आपने यहाँ पर जो है, ठीक है, हाँ सुन लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है। अब आंसर नहीं है तो हमारे में फॉल्ट क्या आई है, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है वो देखिए, बात नंबर यहाँ पर एक ये है कि अगर आप इस कार्य को इस तरीके से कराते हो, अगर इस कार्य को इस तरीके से कराते हो कि पहले आप केशव को करवाते हो, फिर माधव को करवाते हो, फिर केशव को करवाते हो, फिर माधव को करवाते हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर पहले केशव आता है तो कितना काम करता है, 5, फिर माधव 7, फिर केशव 5, फिर माधव 7। तो उस केस में ये 70 दिन जो आया है ना, ये 100% अपने आप में करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें हमारे एग्जामिनर को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा अपनी स्टेटमेंट में कि केशव वर्किंग ऑन डे 1 एंड माधव वर्किंग डे 2, और यहाँ पर ये एंड के बाद में और मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये मेरे भाई शब्द नहीं लिखना होगा और सिर्फ लिखना होगा एंड सो ऑन। उसी तरीके से उन्होंने वैकल्पिक दिनों में काम करने का फैसला किया। केशव ने पहले दिन काम किया, माधव ने दूसरे दिन काम किया, और काम, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन हटा दो मेरे भाई, और ये लाइन हटा दोगे तो बोलोगे इसी तरीके से वो परियोजना में कितने दिन को करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे, और जो मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको बताया है वो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे, 70 यहाँ पर दे पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें एग्जैक्ट उसी तरीके से जाना है जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा हमारा सॉल्यूशन में बदलाव होगा, फिर ये इस तरीके से नहीं होगा, फिर ये पूरा का पूरा, जैसे अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें तो टू द पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से रहना है, हमें यहाँ पर उसी तरीके से चलना है जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन का फिर यहाँ पर दूसरा सेंस बनेगा जिससे मैं डर रहा था, लेकिन वही है। और यहाँ पर वो क्या है, तो बोला गया था क्वेश्चन केशव जो है वो डे काम कर रहा है, और माधव जो है यहाँ पर काम कर रहा है 2 को और 3 को। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पर जो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं क्वेश्चन से, वो आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं सर केशव डे 1 को काम कर रहा है, और जो माधव है यहाँ पर वो मेरे भाई सेकेंड डे भी काम कर रहा है और थर्ड डे भी काम कर रहा है। ये है आपके सवाल में, केशव काम कर रहा है डे 1 को और माधव काम कर रहा है 2 और 3 को। तो यहाँ पर केशव काम कर रहा है डे 1 में, यानी केशव कितना काम करेगा, तो 5, और माधव काम कर रहा है कितना मेरे भाई, 7। फिर अगले दिन ये, फिर उसके बाद फिर कार्य कैसे होगा, फिर अगले दिन फिर केशव आएगा, मतलब केशव 1 दिन तो माधव हमारा 2 दिन, तो ऐसे बनेगा। फिर केशव का 5 होगा और माधव के 7 और 7 होंगे। अब यहाँ पर 5 7 7, 5 7 7, इस तरीके से हमारा काम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने दिन काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई 3 दिन काम होगा। हम 2 दिनों का काम अब नहीं लेंगे यहाँ पे कि जो आप 3 दिनों का स्टाइल में काम ले लेते थे, नहीं, आप यहाँ 3 दिन का काम रिपीट हो रहा है तो 3 दिन का काम लो। 7 और 7 14, और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 19 हो जाएगा। अब 19 से मल्टीप्लाई करके इसके करीब में पहुंचो, तो 19 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाओगे, तो पहली बात 19 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो 19 का मेरे भाई 2 गुना 38 हो जाएगा, फिर 38 हो गया तो 40 हो गया। ठीक है, फिर 19 का मेरे भाई 2 गुना 38 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे देखो 19 का 2 गुना मेरे भाई 38 का 8 3 हाथ में, 19 का 2 गुना 38 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपने मेरे भाई 22 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 3 इंटू 22 हमारा कितना दिन है, तो 66 डेज है। यानी हमारे पास में इतना दिन है और इतना कार्य हमारा हो चुका है। अब आंसर लिखने का तरीका हमने आपको क्या बताया है, तो हमने कहा देखो जो तुम्हारा यहाँ पर कार्य है या जितना दिन किया है वो तुम लिख दो। उसके बाद में 2 टुकड़े बनाओ। एक में ऊपर वाले खंड में जो काम बच जाता है, जैसे 420 में से 418 घटा दो तो 2 बच जाता है, तो वो लिखना। और अगले दिन जो काम करने आएगा, जो शुरुआत करेगा, शुरुआत कौन करेगा, केशव करेगा, तो यहाँ पर केशव की क्षमता को लिखना। तो 66 होल 2/5, और ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार आप चैलेंज भी कर देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे सवालों में आप यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे सवालों में मेरे भाई आप पेपर में चैलेंज भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसकी भाषा को लेकर के, कि अगर क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, ऐसे ही काम कराओगे। यहाँ पर पहले दिन आप बोलोगे केशव आ रहा है, दूसरे दिन माधव, फिर केशव, फिर माधव, उस हिसाब से आपका आंसर 70 आएगा। क्योंकि ऑफलाइन में जब ये क्वेश्चंस मैं कराता हूँ काफ़ी डिबेट होते हैं, बच्चे यहाँ पूछ रहे होते हैं सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो बताना पड़ता है कि देखो भाई अगर एंड के बाद में तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, तो जिस तरीके से तुम अभी बनाते आ रहे हो उस अनुसार 70 तुम्हारा उत्तर आएगा। लेकिन अगर तुम इस बात को गहराई में लेके जा रहे हो, और अगर ये कह रहे हो नहीं केशव एक दिन माधव 2 दिन, केशव एक दिन माधव 2 दिन, उस हिसाब से मेरे भाई तुम्हारा 3-3 का गुच्छा बनेगा। 3 के गुच्छे में तुम्हारा 19 काम होगा। यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इतने दिनों में इतना काम होगा। ये दिनों की संख्या है, ऊपर में जो बच गया वो, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर जो काम करने आएगा। ठीक है। तो ऑल्टरनेट का मतलब जरूरी नहीं हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर पहला दिन ये है तो दूसरा दिन ये यही है। ऑल्टरनेट आपका ये भी है, ये भी एक ऑल्टरनेट का काम कर रहा है। ऑल्टरनेट का मतलब पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये भी एक ऑल्टरनेट है। ठीक है। तो दोनों तरीके से, इसमें अगर ये सॉल्यूशन होता तो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा वो बता दिया, और इस क्वेश्चन के अनुसार में आपका ये सॉल्यूशन होगा ये भी बता दिया। ठीक है। आइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 200 डेज, B can complete the same piece of work in 100 days. In every 3-day cycle, both A and B work on day 1. ठीक है। उसके बाद में ओनली ए वर्क ऑन डे 2 एंड बी वर्क ऑन डे 3। ये देखो, ये मैंने कहा ना एग्जामिनर के ऊपर में है कि वो अपने साइकिल को किस तरीके से रिपीट कराना चाहता है। दिस साइकिल कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज डज इट टेक द डुओ टू कंप्लीट द वर्क। अब आप यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो, तो कहा गया ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में करता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में करता है। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई बी उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा करता है। 200 और 100 का जो एलसीएम होता है वो यहाँ 200 होता है। 200 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा। कार्य बड़ा प्यार तरीके से यहाँ कंप्लीट हुआ है। इस लाइन को पढ़िए, सारा मेरे भाई दुनिया जहान का सारा फोकस हटा करके मेरी बात मान करके बस एक ये लाइन पढ़ो। कैसे कहा गया पता है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में, 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन कौन काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों काम करते हैं। पहले दिन दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, और यहाँ तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यानी अगर हम इस चक्र को पूरा करें तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए पहले दिन यहाँ पर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, तो बोला गया यहाँ पर सर दूसरे दिन केवल ए काम कर रहा है, और तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, तो बी। तो पहले दिन दोनों काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट, उसके बाद यहाँ एक काम कर रहा है 1, फिर यहाँ पर बी काम कर रहा है तो 2, यानी पहले दिन दोनों, फिर ए फिर बी, तो यहाँ 312, फिर उसके बाद में फिर 3 यूनिट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर मेरे भाई यहाँ 2 आएगा, और इस तरीके से साइकिल चलेगा। तो आप मुझे खुद बताइए अब कितने दिनों का काम आप उठाएंगे, 3 दिनों का काम उठाएंगे। तो अगर 3 दिनों का काम उठाएंगे तो बोलेंगे सर 3 दिनों में हमने कितना काम किया, हर 3 दिन में कितना काम होता है, 3 2 5 और 1 6 यूनिट, तो हर 3 दिन में इतना काम होता है। अगले 3 दिन में भी 6 यूनिट होगा, अगले 3 दिन में भी 6 यूनिट होगा, और ये साइकिल हमारा चलता रहेगा। मुझे 6 को मल्टीप्लाई करके 200 के करीब में ले जाना है, तो 6 का मेरे भाई 3 गुना 18 होता है, फिर 20 आएगा, फिर 6 का 3 गुना 18 होता है, यानी 33 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं रफली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। तो 6 इंटू 3 18 हो गया, और 6 इंटू 3 18 और 198 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 इंटू 3 मेरे भाई 99 डेज हो गया, इतना काम हो गया। अब मैं हमेशा बोलता हूँ आंसर लिखने का तरीका क्या है,
तो आंसर लिखने का तरीका ये है, जितने दिन हो गए हैं आप यहाँ पर उससे लिख दो, लाइन खींच दो। जो काम आपका बचा है, जैसे 200 में से 198 घटा दो, 2 बचा हुआ है तो वो करेंगे। और अब जो काम करने आ रहे हैं उनकी वैल्यू, तो काम की शुरुआत a प्लस बी कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो एक बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑल्टरनेट का चक्र होता है। अभी तो ऑल्टरनेट हमने शुरू किया है, अभी इसके अंदर में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी मेरे भाई यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपके पास में बस इतने ही क्वेश्चंस रखूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास में यूपी का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आ चुका है। ठीक है और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पेपर आ चुका है, तो वो भी अभी सॉल्यूशन करा करके तुरंत यूट्यूब पर डालूंगा। अभी देखो हमारे पास में बच्चे जो पेपर देने गए थे ला करके पेपर दे दिए हैं, तो बस आपकी क्लास के बाद में इसे देख करके इसके भी सॉल्यूशंस जो है हमारा यूट्यूब चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स करके, तो वहाँ पर अपलोड कर देंगे। जिनका भी यूपी का पेपर है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।